वेलकम टू एवरीवन इन वीवी एजुकेशन सर्विसेज। आज हम इस वीडियो में एमबीए थर्ड सेमेस्टर के इंडस्ट्रियल रिलेशन सब्जेक्ट की थर्ड यूनिट को डिस्क्राइब करने वाले हैं, जिसमें आज हमारा टॉपिक है इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट। इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट पर हमने इसके पहले भी एक वीडियो बनाया है जिसमें हमने इसके कॉन्सेप्ट को क्लियर किया था और इसके फॉर्म्स के बारे में हमने पढ़ा था। आज हम इस वीडियो में देखेंगे, शॉर्ट में देखेंगे इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट की क्या होता है। इसके पहले वाले वीडियो में मैंने इसको अच्छे से समझा दिया है और इसके कॉजेज़ के बारे में आज हम यहाँ पर डिस्क्राइब करने वाले हैं। तो देखो, इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट क्या होता है। इंडस्ट्रियल मीन्स होता है औद्योगिक, डिस्प्यूट मीन्स होता है विवाद, मीन्स औद्योगिक विवाद। देखो, ये जो इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स है ये एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर के बीच में हो सकता है, एम्प्लॉयर और वर्कमैन के बीच में हो सकता है, वर्कमैन और वर्कमैन के बीच में हो सकता है। ये एम्प्लॉयमेंट और अनएम्प्लॉयमेंट की जो भी टर्म एंड कंडीशंस रहती है उसको लेकर के ये जो भी डिस्प्यूट्स हैं वो क्रिएट होते हैं। अब हम यहाँ पर देखते हैं कि इनके क्या क्या कॉजेस है या कॉन्सिक्वेंसेस है, इन सारी चीज़ों के बारे में हम डिस्क्राइब करते हैं। तो इसमें फर्स्ट है हमारा इंडस्ट्रियल फैक्टर। देखो, इंडस्ट्रियल फैक्टर में मतलब कैसे इसकी वजह से इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स हो रहे हैं। तो इंडस्ट्रियल फैक्टर में हमारा फर्स्ट पॉइंट है नेचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट। देखो, नेचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट में जैसे क्या होता है कि यहाँ पर जैसे ऑर्गेनाइजेशन में कई बार ऐसे होता है कि जैसे एम्प्लॉइंग के लिए मतलब नियोजित करने के लिए जो भी मेथड्स या पॉलिसी यूज़ की जाती है किसी भी इंडिविजुअल को ऑर्गेनाइजेशन में एम्प्लॉइंग करने के लिए, तो वो जो पॉलिसी और मेथड हम फॉलो करते हैं या यूज़ करते हैं तो उनकी वजह से भी या वो भी एक रीज़न हो सकता है इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट होने का। फॉर एग्जांपल, जैसे मान लो कि कोई इंडिविजुअल है जिसको वर्क के बारे में ऑल इन्फॉर्मेशन है, नॉलेज है, वो स्किल्ड पर्सन है, लेकिन उसको फिर भी एम्प्लॉयमेंट नहीं दिया गया। और एक पर्सन है जो अनस्किल्ड है, उसको नॉलेज उतना वर्क के बारे में नहीं है, लेकिन फिर भी उसको एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करवा दिया गया क्योंकि उसकी एम्प्लॉयर के साथ में जान पहचान थी या फिर कोई रॉन्ग मेथड उसने यूज़ करके अपना मतलब एम्प्लॉयमेंट ले लिया। तो जब ऐसी कंडीशन ऑर्गेनाइजेशन में बनती है तो इस टाइम पर भी जो क्या कहते हैं इंडस्ट्री है उसमें इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स क्रिएट हो जाते हैं। तो ये देखो, एम्प्लॉयमेंट का नेचर मतलब एक रॉन्ग मेथड से किसी ने अनस्किल्ड पर्सन ने एम्प्लॉयमेंट ले लिया और जो स्किल्ड पर्सन है उसके पास में मतलब कहना चाहिए कि सारी चीज़ें रहने के बावजूद भी उसने एम्प्लॉयमेंट नहीं ले पाया। तो ये जो नेचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इसकी वजह से भी इंडस्ट्री में इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स क्रिएट हो जाते हैं। फिर हमारा है वर्क एंड इट्स नेचर। देखो, अब इसमें क्या होता है कि जैसे टाइप्स ऑफ वर्क है या अनप्लेजेंट वर्किंग कंडीशन है या फिर जो नॉन अवेलेबिलिटी मशीनरी टू डू दिस वर्क है या फिर जैसे इंडस्ट्रियल स्ट्राइक होता है, इन सारी चीज़ों की वजह से भी ऑर्गेनाइजेशन में या इंडस्ट्री में इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स क्रिएट होते हैं। कई बार ऐसा होता है ना कि वर्किंग कंडीशंस जो एम्प्लॉय हैं उनको वो पसंद नहीं आती है या उनके लिए वो सेफ़ नहीं होती है। तो ये सारी चीज़ें भी होती है जिसकी वजह से इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स एक इंडस्ट्री में क्रिएट हो जाते हैं। फिर सेकंड है हमारा इकोनॉमिक कॉजेज़। देखो, इकोनॉमिक कॉजेज़ में देखो यहाँ पर इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट इकोनॉमी के कारण भी होता है। अब ये डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इकोनॉमी के साथ में रिलेटेड होते हैं, जिससे क्या होता है कि इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स क्रिएट होते हैं। अब क्या क्या रीज़न है, मतलब ऐसे कौन कौन से इकोनॉमिक रीज़न है जिसकी वजह से इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स क्रिएट होते हैं। तो इसमें फर्स्ट है हमारा लो वेजेस। मतलब देखो कि अगर ऑर्गेनाइजेशन में या इंडस्ट्री में आपने एम्प्लॉय को लो वेजेस प्रोवाइड करवाए जिससे वो अपनी लाइफ की बेसिक नीड्स या नेसेसरी नीड्स को भी फुलफ़िल नहीं कर पा रहा है, तो ऐसे टाइम पर भी इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स हो जाते हैं। फिर सेकंड है हमारा वर्किंग आवर्स। अब देखो, नॉर्मली वर्किंग आवर क्या रहता है, एम्प्लॉय का 8 आवर रहता है, लेकिन अगर आप एम्प्लॉय से 10 आवर वर्क करवा रहे हो तो उसको 2 आवर का पे करना होगा। और अगर आप पे उसको नहीं देते हो तो इस टाइम पर वो एम्प्लॉय इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट क्रिएट कर सकता है। फिर उसके बाद में है डियरनेस अलायंस। देखो, यहाँ पर अलायंस ना मिलना। अब देखो, यहाँ पर जो लिविंग स्टैंडर्ड है वो इंक्रीज़ होते जा रहा है, कॉस्ट ऑफ लिविंग स्टैंडर्ड इंक्रीज़ होते जा रहा है यहाँ पर। तो यहाँ पर मतलब कुछ फैक्टर रिस्पॉन्सिबल होते हैं जो इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट को क्रिएट करते हैं। अब यहाँ पर देखो, जो एम्प्लॉय है ना वो डियरनेस अलायंस के फॉर्म में कुछ एडिशनल रिम्यूनरेशन चाहता है कि वो मतलब एडिशनल हमें मिले, एम्प्लॉयर हमें प्रोवाइड करे। लेकिन अगर एम्प्लॉयर ऐसे अलायंस एम्प्लॉय को प्रोवाइड नहीं करता है तो उस टाइम पर जो एम्प्लॉय है वो इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट क्रिएट कर सकता है। फिर उसके बाद में इंडस्ट्रियल प्रॉफिट।
देखो इंडस्ट्रियल प्रॉफिट में क्या होता है कि कई बार जो एम्प्लॉयर जो भी प्रॉफिट होता है इंडस्ट्री को, उस प्रॉफिट को अपनी एम्प्लॉय के साथ में शेयर नहीं करता है, तो ऐसे टाइम पर भी एम्प्लॉय इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट क्रिएट कर सकते हैं। फिर उसके बाद में है बोनस। तो अब यहाँ पर देखो जो एम्प्लॉय है उसको पे वेजेस तो प्रोवाइड करवा ही रहे हैं, लेकिन साथ में वो बोनस भी चाहता है, और अगर आप उसको बोनस नहीं प्रोवाइड कर रहे हो तो इस टाइम पर भी इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट क्रिएट हो जाते हैं। फिर लास्ट है हमारा वर्किंग कंडीशन। देखो या जैसे मान लो कि कोई कंपनी है या ऑर्गेनाइजेशन है या फिर इंडस्ट्री है, वहाँ पर जो एम्प्लॉय वर्क कर रहे हैं तो उनको वहाँ पर जो उनकी कंडीशन है या एनवायरनमेंट है वो उनके लिए उससे वो सेटिस्फाइड नहीं है, या वो उसमें अपने आप को सेफ फील नहीं कर पा रहे हैं। जैसे मान लो कि लाइट्स कम है जिससे जो एम्प्लॉय उसको देखने में प्रॉब्लम हो रही है, या मूविंग स्पेस कम है अगर लेबर मशीन में काम कर रहा है उस टाइम पर, तो उसकी जो ये बेसिक नीड्स है उसको फुलफिल करना भी जरूरी है, वरना इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स होने के ये भी एक रीज़न होता है। तो ये कौन से कारण थे? ये वाले हमारे इकोनॉमिक कॉजेस थे वाले। फिर उसके बाद में है मैनेजरियल कॉजेस। तो देखो मैनेजरियल में क्या होता है, अब यहाँ पर देखो जो ऑर्गेनाइजेशन है, ऑर्गेनाइजेशन की जो भी कैपेसिटी है वो किस चीज़ पर डिपेंड होती है? मैनेजरियल कैपेसिटी पर डिपेंड होती है या मैनेजरियल ग्रोथ पर होती है। और ये किस चीज़ पर बेस्ड होती है कि जो मैनेजमेंट है उसकी पॉलिसी कैसी है, वो कितना अप्रोप्रिएटली पॉलिसी को फॉलो कर रहा है, क्या डेवलपमेंट हो रहा है, और अगर पॉलिसी रॉन्ग टाइम पर रॉन्ग तरीके से इम्प्लीमेंट हो जाती है तो उस टाइम पर भी इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स होना बनता है। उसके बाद में ये भी एक रीज़न होता है इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट होने का। फिर उसके बाद में है मैनेजमेंट एटीट्यूड टूवर्ड्स एम्प्लॉयज़। अब देखो यहाँ पर क्या होता है कि जैसे लीगल रिक्वायरमेंट है कि मतलब कहना चाहिए कि मैनेजमेंट प्रैक्टिस हो एम्प्लॉय की, लेकिन अगर ऐसा मैनेजमेंट नहीं कर पा रहा है, एम्प्लॉय को प्रॉपर प्रैक्टिस नहीं दे पा रहा है या ट्रेनिंग नहीं दे पा रहा है और ये लीगल रिक्वायरमेंट है, तो ये एम्प्लॉय के लिए अनफेयर है। तो ये भी एक रीज़न होता है इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स का। फॉर एग्जांपल जैसे डिस्क्रिमिनेटरी लेबर पॉलिसी है, या फिर इनइफेक्टिव सुपरविज़न है या लीडरशिप है, तो इन सब चीज़ों के कारण भी इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स क्रिएट होते हैं। फिर हमारा पॉलिटिकल कॉजेस। देखो पॉलिटिकल कॉजेस में फर्स्ट है हमारा इन्फ्लुएंस ऑफ पॉलिटिक्स। अब देखो इंडिया जैसी कंट्री में पॉलिटिक्स जो है वो ट्रेड यूनियन को इफ़ेक्ट करती है। यहाँ पर जैसे पॉलिटिकल पार्टी ट्रेड यूनियन का जैसे मिसयूज़ करती है या फिर पार्टी उसको मिसलीड करती है, तो ये भी एक कारण होता है कि यहाँ पर इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट क्रिएट होते हैं पॉलिटी की वजह से। पॉलिटी यहाँ पर देखो ट्रेड यूनियन को मिसलीड करती है, जिसकी वजह से यहाँ पर जो पॉलिटिकल पार्टीज़ है या ट्रेड यूनियन है, इनकी वजह से भी यहाँ पर इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट इंडस्ट्री में क्रिएट होते हैं। फिर ये ट्रेड यूनियन मूवमेंट। अब देखो ट्रेड यूनियन मूवमेंट में क्या होता है कि यहाँ पर देखो जो ट्रेड यूनियन है वो जो इंडस्ट्री है, इंडस्ट्री की जो भी पॉलिसी है, रिजल्ट है, उनका एडवांटेज लेना चाहती है, तो ये भी एक रीज़न होता है इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स क्रिएट होने का। फिर उसके बाद में अदर केसेस में क्या आता है, जैसे एम्प्लॉय को रेजिस्टेंस टू ऑटोमेशन ना मिलना, या फिर उनको जैसे पेंशन प्रोवाइड नहीं होती है या ग्रेजुएटी नहीं मिलती है, प्रोवाइडेड फंड नहीं मिलते हैं, लीव्स विथ पे प्रोवाइड ना होना, ये सारे अदर केसेस भी होते हैं इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स होने के। तो आई होप दिस टॉपिक इज़ क्लियर एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।